नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रतिशतता चैप्टर। आज हम लोग प्रतिशतता चैप्टर पर बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता होती क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है प्रति और शब्द। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? प्रति और शब्द। ठीक है, प्रति और शब्द का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मतलब हुआ कि 100 में कितना या जितना हो, 100 में जितना हो। जैसे हम बात करें 25% की, तो 25% का मतलब ये हुआ कि 100 में 25। कितना? 100 में 25, यही प्रतिशत है। अर्थात प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत, जिसका अर्थ होता है 100 में जितना हो। क्लियर है? प्रतिशतता का सिंबल भैया ऐसे बनता है। क्लियर है? अब देखिए, सवाल जब भी आते हैं तो या तो वो प्रतिशत में दिया रहा होगा और या तो वो फ्रैक्शन में दिया जाएगा। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। क्लियर है? जब फ्रैक्शन में दिया गया हो और आपसे क्या कहे प्रतिशत में इसको कन्वर्ट कीजिए, किसमें दिया गया हो? फ्रैक्शन में दिया गया और किसमें कन्वर्ट करना हो? प्रतिशत में। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी फ्रैक्शन में दिया गया हो प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 100 से हमेशा और हमेशा गुणा कर देते हैं। क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अगर आपका परसेंट में दिया गया हो, किसमें दिया गया हो? परसेंट में दिया गया हो और आपसे कहे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जब तब क्या करेंगे? इसको 100 से हम क्या कर देंगे भैया? भाग कर देंगे। क्लियर है ना? जब आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो और कहे प्रतिशत में चेंज कीजिए तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। यदि आपको किस में दिया गया हो? परसेंट में दिया गया हो, फ्रैक्शन में दिया गया और किस में कन्वर्ट करना हो? प्रतिशत में, तो 100 से क्या कर देंगे भैया? गुणा कर देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दे आपसे कि 75% को भिन्न में बदलिए। क्या कह दे? 75% को भिन्न में बदलिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर प्रतिशत में दिया गया, परसेंट में दिया गया, हमसे बदलने के लिए किस में कह रहा है? भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपसे बताया क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। चलिए देखते हैं, 100 से भाग कीजिए। यहीं पर आएगा क्या? 25 से भाग कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, अर्थात 3/4। हमारी वैल्यू क्या आ जाए? 3/4। ये क्या हुआ? इसको मैंने परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्रतिशत में दिया गया था और हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अभी आपसे बात कर रहे कि 60% को किसमें चेंज कीजिए? फ्रैक्शन में। तो प्रतिशत में दिया गया है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5 इसकी वैल्यू आ गई। तो देख रहे हैं, जब हमें प्रतिशत में दिया गया हो और फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 100 से भाग कर देते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन में सवाल दिया गया हो, उसको किस में कन्वर्ट करना हो? प्रतिशत में। तब क्या करेंगे? यही नियम का शेष ठीक उल्टा। इसमें भाग करते थे, इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करते हैं? देखिए, जैसे यही वैल्यू दी गई हो कि 3/4 को ही किसमें कन्वर्ट कीजिए? भिन्न, प्रतिशत में। किसमें कन्वर्ट कीजिए? प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए। तब हम करेंगे क्या? सीधा सीधा 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 50 से भाग दीजिए 100 को, 25 चौका 100 और 25 तिया 75। देख रहे हैं हमारा परसेंटेज वैल्यू मिल गया कि नहीं? इसको देखिए, 3/5 को जैसे दिया गया है, 3/5 को प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणे क्या करेंगे? 100, 20 पंचे 100, 20 तिया 60% आ गया। क्लियर है? अभी कह दिया जाए 1/10 को प्रतिशत में चेंज किए तो 1/10 गुणे क्या हो जाएगा? 100। 10 दामा 100। क्लियर है? आया कितना? 10। हमारा 10% मांगा। ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए सवाल कैसे पूछता है। इतना आसान सा सवाल तो कंपटीशन में पूछेगा नहीं। सवाल आपसे पूछता कैसे है? सवाल की जब भी हम बात करेंगे तो अभी तक हम लोग करते क्या आए हैं? नियम को रटा के जाते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में हल करते हैं तो देखते हैं हमारे मैथ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। अगर कोई पूछे भैया पेपर कैसे हुआ तो हम कहते हैं कि समय कम मिला और छूट गया, मैथ का पेपर बहुत हार्ड था इसलिए छूट गया, समय कम पड़ गया।
तो हमें अब ऐसे बहानेबाजी नहीं करनी है, हमको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो हमको क्या उसी फार्मूले से सवाल को हल करना है? नहीं, हम सवाल को हल कैसे करेंगे? नियम तो बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है तो सवाल को जब भी हल करते हैं तो क्या करते हैं? यक्स मान लेते हैं, या तो यक्स मान के लगाते हैं, या फिर क्या करते हैं 100 मान लिया हम लोगों ने, क्या कर लिया 100 मान करके प्रतिशत के सवाल हल करते हैं, या फिर अधिकतम और क्या करते हैं इसको हम फ्रैक्शन मेथड से हल करते हैं। किस मेथड से? फ्रैक्शन मेथड से, भिन्न में कन्वर्ट करके, जो आपके लिए सबसे बेटर होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं सवाल कैसे पूछता है आपसे। सवाल, पहला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल कैसे करता है। सवाल देखने से पहले हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, अगर उनकी वैल्यू हमें याद हो जाए, ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे अभी एक की बात करें तो ये 100% हमेशा होता है। आप जानते हो कोई भी संख्या दी गई कितने में होती है? 100% में होती है, नहीं? या इसी को 100% क्यों हमने लिख दिया? क्योंकि एक को 1/1 लिख सकते हैं। इसको जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% ही आएगा भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे 1/2 को प्रतिशत में चेंज करना है कि 1/2 को कितना प्रतिशत लिखते हैं, तो मैंने बताया कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए अभी जब संख्याएं हमारी फ्रैक्शन में दी गई हों और हमें प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? गुणे 100 कर देते हैं, हमारी प्रतिशत वाली संख्या पता चल जाती है। तो 2 5 सही हम 100 बराबर कितना आया भैया? 50%। क्लियर है ना? ऐसे ही करते हैं। जैसे 1/3 की हमें भी निकालनी हो जाए, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो, प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, कितना आ जाएगा भैया? अभी तक हमने वही पढ़ा कि 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 की होती है, डायरेक्ट आप जान लीजिए 33 यानी 99, 100/3 ये प्रतिशत होगी। कुछ हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे फ्रैक्शंस वैल्यू, और जैसे ही याद हो जाएगी हमें फ्रैक्शन वैल्यू, तब हमें सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। 1/4 को जब कन्वर्ट करेंगे किसमें? प्रतिशत में, तब कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आएगा? 25% आएगा, क्योंकि 25% बराबर भी होता है 1/4। 1/5 का निकालना हो आपको तो 1/5 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 1/6 की निकालनी हो हमें, प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, तब कितना आएगा? 1/6 बराबर, देखिए मैं बार बार समझाता हूं कि कभी भी निकालना हो तो हम एक बार क्या करेंगे? याद कर लेंगे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे 1/6 करना है तो इसको क्या करते हैं? 100 से फिर से देख लीजिए गुणा कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? संख्याओं का मान निकल आएगा। तो करेंगे तो काट दीजिए, काटे 2 3 यहाँ 6 और 2 से काटेंगे 2 5 सही हम, तो 16 3 48, 2 50 भैया 16 सही 2/3 प्रतिशत हमारी क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। अब इतना ना करना पड़े इसीलिए हम क्या करेंगे? 1/6 की डायरेक्ट वैल्यू याद करेंगे, 16 सही 2/3 प्रतिशत होता है मान, है नहीं? क्योंकि इतना हल करने में कुछ ना कुछ तो हमारा टाइम लगेगा ही, और हम सब कंपटीशन में बैठे हैं तो हमारे पास सेकंडों का सवाल होता है, सेकंडों का समय होता है नहीं? चलिए 1/7 की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 सत्ते 98, 200/7 14 सही 2/7% आ जाएगा। क्लियर है? 1/8 की ऐसे ही निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? 1/8 की जब भी मान निकालेंगे तो आएगा 12 सही 1/2%। कितना आएगा? 12 सही 1/2%। 1/9 कर निकालेंगे, कितना आएगा? 11 सही 1/9%। क्लियर हो रहा है? चलिए भैया 1/10 की देखते हैं, तो 1/10 का कितना हो जाएगा? 10% भैया। 1/10 का मान 10। चलिए आगे देखते हैं 1/11 का मान क्या होगा? 1/11 का मान होगा 11 9 99 100/11। क्लियर हो रहा है? चलिए भैया 1/12 का मान देखते हैं। 1/12 का जब भी हम मान निकालेंगे तो समझ में आ रहा है ना कैसे ये मान निकालते हुए जा रहे हैं? नहीं तो पता लगे हम ऐसे निकालते चले जाएं, आप लोग समझ ही ना पाए। चलिए तो निकालेंगे, आएगा 12 सही 8 सही 4/12। अब हम देखते हैं संख्याएं कुछ ना कुछ हमारी कट जाती हैं।
जब बांट देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, कहने का मतलब 8 सही 1/3% आएगा मान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे कह दिया जाए 1/16 का मान, कहाँ तक बताए थे? हाँ, जैसे देख लिया जाए 1/15 का मान। 1/15 का मान कैसे होगा? गुणे 100 बराबर प्रतिशत है नहीं। 15 काटिए 5 तिया 15, 5 गुना 10, ये आया 20/3। इसी को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 छक्का 18 तो 20/3%। क्लियर हुआ? 6 सही 2/3%। इसी तरह 1/16 को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 6 सही 1/4। कितना आएगा? 6 सही 1/4% आ जाएगा। जैसे 1/20 को हमें करना हो, 1/20 को बदलेंगे क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा, 20/2500 होता है। क्लियर है? जैसे 25 का ज्ञात करना हो, 1/25 का मान कितना हो जाएगा? तो 4% हो जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे ही हम कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज को क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। क्लियर है ना? तो अब जब इतने फ्रैक्शंस वैल्यूज के हमें मान याद होंगे तो हम जब भी सवाल हल करेंगे तो हमें सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं और सवाल बनते कैसे। अब सवाल पर आते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए, एक सवाल बनता है, आप लोगों ने देखा होगा, आय संबंधित होता है। क्या कैसे संबंधित होता है? आय संबंधित होगा। आपने पढ़ा होगा कि ए की आय बी की आय से थोड़ा अधिक है या कम है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम या ज्यादा है। इस टाइप के सवाल पढ़े होंगे ना। तो हम लोगों ने नियम पढ़ रखा है कि नियम क्या कहता है कि हमेशा प्रतिशत जितना दिया गया है उसको ऊपर रखिए। प्रतिशत गुणे 100/100 प्लस या माइनस, है नहीं? कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, इस टाइप के सवाल पढ़ रखे होंगे ना। क्योंकि ये हमारा फार्मूला है, दिया जाता है कि जब भी इस टाइप के सवाल बने तो सबसे पहले जितना दिया गया है उसको ऊपर करके मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए बटे 100 में अगर ज्यादा है तो 100 प्लस लिख दीजिए, और जितना कम ज्यादा हो या कमी हो तो 100 माइनस उतना कम कर दिया जाता है, तो हमारा मान आ जाता है नहीं? तो इस टाइप के पहला सवाल हम देखते हैं कैसे पूछा जाता है। पहला सवाल, चलिए देखते हैं भैया। सवाल है हमारा सामने, लिखा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? 10% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है नहीं? क्या ज्ञात करना है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने बताया था इस टाइप के सवाल जब भी कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो हम लोग कभी प्रतिशत वाला चैप्टर सूत्र बताए कि प्रतिशत गुणे 100 लिख देते हैं। जितना दिया गया हो भैया, वो कम हो या ज्यादा हो, उससे नीचे में लिखेंगे 100 प्लस। ज्यादा दिख रहा है, अधिक है, तो 100 प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 प्लस कितना? 10% है, 10% वाला मतलब ज्यादा वाला है ना, ज्यादा प्रतिशत। तो इस टाइप से जब हम सवाल लगाएंगे तो आएगा कितना? 10% दिया गया है गुणे 100/100 प्लस 10। 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? 110। ऊपर क्या आया? 10 गुणे 100/110। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हुआ, बचा कितना? 100/11। और इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे 11 9 99, 100/11। कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 9 सही 1/11%। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ रखा है कि प्रतिशत जो भी दिया गया हो, प्रतिशत गुणे 100/100 प्लस ज्यादा प्रतिशत। अब मैंने सवाल में क्या बताया था? प्लस माइनस लिख दिया था। अगर ज्यादा दिया गया है तो प्लस कर देंगे, कम दिया गया है तो माइनस कर देंगे। ये हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला हुआ है ना। अगर हम यहीं पर फ्रैक्शन में बदलना सीख गए, किसमें चेंज करना? फ्रैक्शन में। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? 10% है नहीं? 10% दिया गया है। मैंने पहले ही बताया यदि हम जानते हैं चेंज करना तो 10% को भिन्न में बदलेंगे तो आएगा क्या भैया? 1 कितना आएगा? 10 आएगा। 10% को जब भी हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/10। कैसे आता है मैंने पहले ही बता दिया। जब भी पूछे आपसे प्रतिशत में दिया गया हो और भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं?
100 से भाग कर देते हैं। 100 से भाग करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हुआ, आया कितना 1/10। क्लियर हुआ। तो 10% को भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 1/10 आएगा। अच्छा भैया देखिए, कहने का मतलब कह रहा है 10% की वृद्धि हो गई। कहने का मतलब 10 था और उसमें क्या हो गया, ये 10% की वृद्धि हुई तो एक, कहने का मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना। तो पहले से कितना हो गया 11 हो गया। 10 था, 10 से क्या हो गया 11 हो गया। तो हम दोनों का मान लिख लेते हैं। एक तरफ लिख लीजिए ए, दूसरी तरफ लिख लीजिए बी। सवाल क्या कह रहा है फिर से पढ़िए। ए की आय बी की आय से 10% अधिक। कहने का मतलब बी की आय अगर 10 है तो ए की 10% बढ़ करके कितना हो गई भैया 11 हो गई। कितना हुई 11 हुई। तो इन दोनों के बीच में कुछ अंतर दिख रहा है, 1 का अंतर दिख रहा होगा। 11 में से 10 गया 1 बचेगा। कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। अच्छा भैया ये अंतर कितना आया है, कितने पर 11 पर आया है ना। कितने पर आया है 11 पर आया है। तो बट्टे क्या लिखेंगे 11 गुणे क्या हो जाएगा 100। गुणे क्या होगा 100। अब वही 100 का नाम 100 बटे कितना आया 11। कितना आया 11 आया। भाग करेंगे तो 11 9 99 100/11। क्लियर है। यही आपका उत्तर होगा। देख रहे हैं तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है 9 सही 1/11% कम है। तो चाहे इस मेथड से हम लगाएंगे तब भी हमारा सवाल वही होगा, उत्तर वही होगा। इस मेथड से लगाते हैं तब भी होगा, है ना। ये मेथड आप अगर भूल गए सूत्र तब तो आपका सवाल नहीं लगेगा। लेकिन ये मेथड है, ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जितना बढ़ रहा है उतना दिखा दीजिए, आपका सवाल लग गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समझते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम वही सवाल है, थोड़ा सा केवल अंतर किया गया है। इसका तो आप जुबानी उत्तर बता सकते हैं। क्या सवाल में कर दिया गया, पिछले सवाल में दिया गया था यहाँ पर 10%। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, अधिक है 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्लियर है। थोड़ा सा अंतर किया गया है। हमारे पास फार्मूले भी पता है, हमारे ट्रिक भी पता है। फार्मूले से हम सवाल हल करते हैं तो क्या आएगा, फार्मूले से हल करेंगे तो दिया क्या गया है 20%। मैंने बताया था जो भी दिया गया वो ऊपर लिखते हैं। गुणे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट्टे ज्यादा है या कम। ज्यादा है तो जोड़ देंगे, कम है तो क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। जब भी हम जोड़ेंगे तो आएगा क्या, ये आ जाएगा 20 गुणे 100। तो नीचे क्या हो जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो भैया 120। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 2 छक्के 12 आया क्या 100/6 है ना। कितना आया 100/6। इसको भी काट दीजिए, 2 3 या 6 और इसको काटेंगे 2 5 सही हम कितना हो जाएगा भैया 100। आया कितना 50/3। तो 50/3 क्या लिखते हैं 16 तिया 48, 2 50/3। ठीक है। कितना प्रतिशत कम है 16 सही 2/3% की कमी होगी। किससे बी की आय ए की आय से कम। क्लियर है। हमारा उत्तर क्या आएगा 16 सही 2/3%। अभी मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि हमें क्या होता है जब जो भी संख्या दी गई प्रतिशत में दी गई है तो किसमें कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। बस हमारा सवाल लगाना आसान हो जाता है। जैसे क्या दिया गया है 20% दिया गया है। क्या दिया गया है 20%। और 20% को जैसे ही हम भिन्न में बदलते हैं हमारा मान क्या मिलता है 1/5 है नहीं। क्या मिलता है 1/5। कहने का मतलब 5 अगर बी की इनकम हो तो उसमें क्या हो जा रही है 1 की वृद्धि हो जा रही है, अर्थात 6 किसका हो जा रहा है ए का हो जा रहा है। क्लियर हुआ। किसका हो जा रहा है 6 हो जा रहा है ए का। यहाँ तक क्लियर है। अब भैया चलिए देख लेते हैं। ए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। यहाँ ए यहाँ क्या हो जाएगा बी। बी का यदि मान हमारा 5 है, कितना है 5 है तो ए का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए भैया इन दोनों का फिर हम क्या निकालेंगे अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना आता है 1 आता है। कितना 1 आता है। अच्छा ये अंतर आता किस पे है भैया 6 पे आता है ना। तो बटे लिखेंगे 6, गुणे किससे करते हैं क्योंकि प्रतिशत में क्या करना है तो गुणे 100। ये आएगा क्या 100 एकम 100/6। और जैसे ही इसको हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10 शून्य,
फिर आ जाएगा 16 तिया 48 तो 50/3%। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 16/2/3%। क्लियर है, समझ में आया? चलिए भैया लगा दीजिए। चलिए भैया देखते हैं दूसरा सवाल, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मेथड हमारा वही है। क्या होगा, लिखा है दो राशियों के गुणनफल में एक राशि क्या है 30% कम हो गई। भैया कितने प्रतिशत कम हो गई? 30% कम हो गई। फिर लिखा है दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो हमें इस सवाल में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि इस टाइप के जब भी सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है कि फार्मूले से चलेंगे। तो वही फार्मूला क्या, ऊपर लिखेंगे प्रतिशत गुणे 100 कमी या वृद्धि। तो 100 प्लस, अच्छा भैया कमी हो रही है कि वृद्धि? वृद्धि हो रही थी पिछले सवाल में तो हमने जोड़ दिया था, इसमें कमी हो रही है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। 100 माइनस क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। तो हमारा उत्तर आएगा क्या 30 गुणे 100 में से 30 जाएगा भैया, आएगा कितना 70। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 100 तिया 300/7। 7 से जब भी हम भाग करेंगे इसे कट करेंगे तो 7 चौका 28, 2 30 हुआ 20 हुआ, 7 दूनी 14, 14 6 20, 60 हुआ, 7 8 56, 7 8 56, 4 60 हुआ 40 होगा, 7 बचे 35। इस तरह से देख रहे हैं हमारा जो भी मान आएगा दशमलव में आता हुआ चला जाएगा। तो चाहे दशमलव में निकालिए चाहे इसी को क्या कर दीजिए भिन्न में निकाल दीजिए। अगर भिन्न में निकालेंगे तो 42.85 होगा, भिन्न में निकालना होगा तो हमें यहीं पर दशमलव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है, दशमलव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको ऐसे काटेंगे 7 चौका 28, 2 30, इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14 6 20 ना, इसको लिखेंगे क्या 42 सही 14 20 6/7%। इसको मैंने भिन्न में ही कन्वर्ट कर दिया। दशमलव में ला रहे थे तो देख रहे थे 42.85 करके आ रहा था। तो जैसे मैं ऑप्शन में दिया गया हो वैसे ही सवाल को लगाना है। क्लियर हुआ? चलिए भैया, अच्छा पहला सवाल क्या था, दूसरे मेथड से लगाते। तो सवाल था कि दो राशियां थी, कितनी राशियां थी, 2 राशियां थी जिनका गुणनफल 30% कम हो गया है। अब देखिए भैया 30% को भिन्न में बदलेंगे तो आएगा क्या, चलो 30% को चेंज करेंगे। तो 30% को चेंज करेंगे तो हमारा मान मिलेगा क्या भैया 3/10 आएगा। हमारा मान क्या आएगा 3/10 आएगा। कहने का मतलब पहले मूल संख्या हमारी क्या थी 10 थी। कितनी थी 10 थी, उसमें से कमी कितने की हो गई 3 की कमी हो गई। तो 7 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा भैया 7 बचेगा। कहने का मतलब 2 संख्याएं थी, मान लीजिए a व b, वो 2 संख्याएं थी a और b, मान लीजिए x y मान लीजिए, है नहीं 2 संख्याएं थी। अगर मान लीजिए b का मान कितना था 10 था, मान लेते हैं b का मान अगर कितना है 10 है तो a का मान कितना हो जाएगा घट करके 7 होगा भैया कि नहीं होगा। अब इन दोनों का अंतर आएगा कितना, इन दोनों का अंतर होगा 3। कितना होगा 3 होगा। किस संख्या पर होगा 7 पर। गुणे कितना भैया 100 आया क्या, 100 गुणे 3 करेंगे तो आ जाएगा 300/7। तो 300 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो आएगा क्या 42 सही 6/7%। क्या होगा 42 सही 6/7%। कहने का मतलब दूसरी संख्या को 42 सही 6/7% क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल का मान हमारा शुद्धतम रूप से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं एक और सवाल। चलिए देखते हैं एक अगला सवाल इसी टाइप का। इस सवाल में कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य से 20% कम है। क्या है, अंकित मूल्य से 20% कम है तो बताइए कि कितने प्रतिशत अधिक कर दिया जाए, है ना, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना ही व्यापारी को लाभ हो ना हानि हो। तो 20% का भैया भिन्न में हम मान बदलेंगे तो कितना होगा 20% का 1/5 आएगा। कितना आएगा भैया 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि पहले 5 था, 1 की क्या हो रही है कमी, यहाँ क्या कह रहा है कम हो रहा है ना, इसका मतलब संख्या कितनी बच रही है 4। कहने मतलब 5 क्रय मूल्य था, बेच किससे में रहा है 4,
है ना, 20% की कमी हो रही है भैया। तो देखिए करेंगे क्या, वही फार्मूला मान लेते हैं, पहले कितना था 5 था, फिर कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। तो इन दोनों का अभिष्ट अंतर कितना है भैया, 1 है। कितना है, 1 है। अब 1 तो है लेकिन कितने पर है भैया, 4 पर है ना, तो गुणे क्या करेंगे 100, गुणे क्या कर देंगे 100, काट दिए 25 चौका 100। कहने का मतलब कितने की 25% की वृद्धि कर दी जाए तो व्यापारी को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। क्लियर है भैया। चलिए, यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।